आज कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी, आज कोई ना नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज बात होगी अपने अधिकारों की, अपने फ्यूचर की। आखिर कब तक हम यूं ही गुमराह होते रहेंगे? हमें सपना दिखाया जाता है, सरकारें आती है, हम ये करेंगे, अपने एजेंडे में ये करेंगे। आखिर कब करोगे भाई? सिस्टम इतना खराब हो चुका है एजुकेशन का, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक एग्जाम निकलता है, उसमें आप 3-3 साल लगा देते हो एग्जाम कराने में। कोई स्टूडेंट मेरे जैसे, मेरे भाई बहन इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम होता है, उसमें धांधली निकलती है, पेंडिंग में पड़ जाता है, कोर्ट में चला जाता है। कि समझ क्या रखा है भैया एजुकेशन को? हम कुछ युवाओं की भी कुछ इज्जत है कि नहीं है? एक टाइम था जब हमारा देश किसानों का देश कहलाता था, युवाओं का देश कहलाता था, और आज हमारा देश बेरोजगारों का देश कहला रहा है। आखिर चल क्या रहा है ये? जब आए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम हर साल 1 लाख नौकरी निकालेंगे रेलवे में, हम ये करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। आज इतना बड़ा घोटाला एसएससी में हो रहा है, रेलवे में हो रहा है, आईबीपीएस में हो रहा है। रेलवे में 3 साल पहले फॉर्म भरवाया गया, 500 रुपए ले लिए गए कि भाई 400 रुपए वापस करेंगे। सोचो कितना बड़ा उसका इन्होंने इनकम लगाया, उस पर कितना बड़ा रेट लिया होगा। भाई शुरू में कहते थे हाँ मैं चौकीदार हूँ, हाँ मैं पहरेदार हूँ। कुछ नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ ना मैं चौकीदार हूँ, ना मैं पहरेदार हूँ, हाँ मैं बेरोजगार हूँ। आज मुझे अपने अपने उन सभी भाइयों बहनों की मन की जो बात थी, आज हर बात मन की बात, आज मैं निकालूंगा अपने मन की भड़ास, अपने भाई बहनों की भड़ास इस चैनल के माध्यम से मैं निकालूंगा। मेरे जैसे मेरे जितने भी, हमारे एक छोटा सा चैनल है और बड़े बड़े चैनल आज इस पे लगे हुए हैं, तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आओ और इस संगठन जो चल रहा है, जो इस समय आंदोलन चल रहा है युवाओं का, इसमें हिस्सेदारी लो। क्योंकि जब तक हम पे खुद पे नहीं गुजरती ना, तब तक हम मानते नहीं किसी भी बात को। भाई 69,000 चल रहा है, उसका कुछ नहीं पता। भाई किसको शौक था? मुझे इतना टाइम हो गया, मैंने 5 साल तैयारी की भर्ती कि अब आएगी अब आएगी। एक कटिंग आती है न्यूज़पेपर में कि ये होगा, भर्ती आएगी, बड़े खुश, कुछ नहीं पता चलता। फिर आखिर चल क्या रहा है ये? कोई सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई चलनी चाहिए। अभी एग्जाम होता है, एग्जाम की डेट डिसाइड होनी चाहिए। भाई तो आप 1 महीने में चुनाव करा लेते हो, सब कुछ होता है, लेकिन क्या पढ़ाई में नहीं होना चाहिए इस तरह से कि इस तारीख को आपका फॉर्म आएगा, इस तारीख को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, इस टाइम तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? कुछ नहीं। आपने हमारे लिए इतना कर दिया कि भाई पहले टायर 1 करो, फिर टायर 2 करो, फिर इंटरव्यू दो, तो इतना कुछ कर दिया। ठीक है, पारदर्शिता अच्छी है, लेकिन क्या जो ये राजनीति है, जो हमारे सरकार है, सांसद है, विधायक है, इनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए? इनका इंटरव्यू नहीं होना चाहिए? नहीं, तब पता चलेगा ये कि युवा बेरोजगार का दर्द क्या होता है। आते हैं इलेक्शन के टाइम, हाथ जोड़ते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं युवाओं की। अभी लॉकडाउन लगाया गया, बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन लगाया गया भाई, हम बहुत अच्छा समझते हैं, सबने सहयोग किया, सबने थालियां बजाई, बहुत अच्छी बात है, हमारे हित की बात की मोदी जी ने। लेकिन उस लॉकडाउन में ये देखो ना, कितने बेरोजगार युवाओं की जो तैयारी कर रहे थे, ओवर एज हो गई, तो उन्हें छूट नहीं मिलनी चाहिए एज में। कितने सर्टिफिकेट ऐसे थे जो बनवा कर रखे थे, मैंने बनवाया अपना, सबकी डेट आउट हो गई, तो उसमें छूट नहीं मिलनी चाहिए। 2005 से शिक्षक की पेंशन खत्म कर दी, और जो सांसद हैं इनकी और बढ़ाने पे हैं। आखिर इन्हें किसने हक दिया? न्यूज चैनल वाले किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना कहते हैं, इतनी टेरिपी होती है उनकी, इतनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहे हैं? हम लोग बढ़ा रहे हैं। क्या जरूरत है उनको देखने की? युवाओं का एक संगठन बनाओ, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, और जो ये हमने चला रखी है वही #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे। इतना घोटाला होता है, अब चाहे वो बैंकिंग की बात हो, रेलवे में हो, एसएससी में हो, 17-18 लाख में सीटें बिक रही हैं। एक वो स्टूडेंट जो एक छोटे परिवार से है, किसान परिवार से, कहां से दे रहा है इतनी रकम? भर्तियां बाद में आती है, सीट पहले बिक जाती है। तो मेहनत वाले तो बेकार हैं, कुछ है नहीं। शिक्षक को इन्होंने 2005 से पेंशन देनी बंद कर दी, कुछ नहीं। एसएससी में 2 साल पहले अभी
हड़ताल जो दिल्ली में प्रोटेस्ट की गई उसका कुछ नहीं, इतना स्कैम, इतने घोटाले हो रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं। कोई अभी कोई युवा कोई रूल तोड़ देता तो उसके खिलाफ FIR लिखी जाती है, उसका कैरियर खराब। क्या इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए? भाई सभी के लिए संविधान एक है। कोई अगर युवा कुछ रूल्स तोड़ता है तो उसके लिए आप थाने में चक्कर लगवाते हो, लेकिन कोई नेता अगर किसी बड़े के लिए फोन कर देता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो आखिर ये चीज कब तक चलेगी? तो मैं तो यही कहूंगा भाई, हाँ मैं बेरोजगार हूं और ज्यादा से ज्यादा आप इससे जुड़ो। अभी कर कह रहे 5 साल हो गए, अब आए बस मन की बात उसमें एंजॉय रहते हो। कोई अभी हमारे जो असली हीरो हैं, सेना पे हैं, वो देश पे खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं कि मेरे देश का, मेरे भाई मेरे बहन अच्छे से रहे, शांति रहे, खुशहाली रहे। जब भाई युवा ही परेशान रहेगा तो कहाँ उनकी वैल्यू कौन समझ रहा है? कोई सीमा पर शहीद हो जाता है तो नेताजी 1 लाइन लिख देते हैं, उसके बाद कोई नहीं जाता उनके यहाँ, ना ये न्यूज वाले दिखाते हैं। और आप टीवी में जितने न्यूज चैनल वाले हैं देखो, डिबेट कराते हैं डिबेट कराने लग जाते हैं। कभी शिक्षा पर इन्होंने डिबेट कराई है? युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आते हैं कभी हिंदू मुस्लिम मुद्दा लेकर खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं का लेकर खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं। युवाओं के लिए आज तक मन की बात में कुछ किया कि हाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, फिर बेरोजगारी कम करनी है, कुछ नहीं चल रहा है। सिर्फ घोटाला चल रहा है। पैसे दो और अपनी पहली सीट बुकिंग कराओ, तो मेहनत वाले कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, कोई सुनने वाला नहीं युवाओं की। तो मेरा यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो इस समय एजुकेशनल है, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो एक साथ आओ और इस मुहिम को जो आगे चल रही है इसको आगे बढ़ाओ, जिससे कि हमारी बात शासन तक पहुंच सके। इतना ही कहूंगा मैं।